Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you special rule of passive voice. एंड किस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक ना, यानी कि स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक ना, इस वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले स्टार में कुछ लिखते हैं, यानी कि यदि एक्टिव वॉइस ये यदि है, ठीक ना, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब आए तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाना चाहिए। ठीक ना, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब आए तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाना चाहिए। जैसे कि मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था, ठीक ना, तो आज भी अभी लिख दे रहा हूँ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो उसका एग्जांपल करेंगे, यानी कि उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना चाहिए उस वीडियो में, इस वीडियो में वही पढ़ेंगे। ठीक ना, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। जैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है कौन कौन से? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और मस्ट, ought to, used to, etc। इतने क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक ना, तो इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस किस तरह, यानी कि कैसे बनाना चाहिए, इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। ठीक ना, तो एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में जैसे लिखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कैन से उठाते हैं, यानी कि शैल और विल, यानी कि पैसिव वॉइस जब बताया था, यानी कि विल शैल का जो, यानी कि इसमें से कुछ का प्रयोग पढ़ेंगे, कुछ का नहीं। तो कुछ का आप लोग अपने मन से पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, जैसा कि शैल विल तो पढ़े हैं फ्यूचर में, लेकिन जो नहीं पढ़े कैन, कुड, में, माइट, इससे पढ़ लेते हैं। ठीक ना, जैसे बनेगा हर एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब एक ही तरीके से, यानी कि जैसे इसमें से 2-4 बताऊंगा और 2-4 आप अपने मन से कीजिएगा। ठीक ना, जैसे कैन का बताता हूँ एग्जाम्पल, इसमें पहले एक्टिव वॉइस लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, विल सेल से इसलिए मैंने बताया, विल सेल से आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल, यानी कि फ्यूचर टेंस में ही विल का प्रयोग और सेल का प्रयोग पढ़े हैं। तो जो नहीं पढ़े उसे पढ़ना जरूरी है। ठीक ना, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ कैन के बाद बी जोड़ना है। ठीक ना, बी, यानी कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश को पहले कर देंगे, आई को बाद में, यानी कि ऑब्जेक्ट बना देंगे। और स्पीक, यानी कि इसमें वर्ब क्या है? वर्ब का कोई भी फॉर्म आता है, यानी कि किसी टेंस में, यानी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। बस कैन के बाद बी, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखते हैं,
इंग्लिश। उसके बाद कैन यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कैन, कैन के बाद बी, बस क्या जोड़ना है इसमें बी, ठीक ना, बी ई बी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी और स्पीक वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पोकन, ठीक ना, स्पीक स्पोक स्पोकन, यानी कि स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब बाई, उसके बाद बाई का प्रयोग, और यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई का मी कर देंगे, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, यानी कि कैन के बाद सिर्फ मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब के बाद सिर्फ बी लगा देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो बी को सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, ठीक ना। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, सिर्फ बी जोड़ के इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में एक्टिव वॉइस। अब लिख उठाते हैं एग्जांपल शुड से, जैसे शुड को पहले कर दें, शुड यू बाय पेन टुडे, यानी कि क्वेश्चन और सॉरी हेल्पिंग वर्ब पहले है, यानी कि शुड पहले आ गया, मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब पहले आ गया, तो शुड आया तो शुड से शुरू करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक ना। शुड तो शुड लिखेंगे। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, और सब्जेक्ट यू, तो यू को लास्ट में ऑब्जेक्ट बना देंगे, पेन को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देंगे। तो शुड यू बाय पेन टुडे, तो शुड पेन, उसके बाद बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले शुड लग गया मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, ठीक ना। तो शुड पेन बी, उसके बाद बाय का बॉट, बॉट और वर्ब के बाद बाय का प्रयोग बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, यू का यू, ठीक ना, हेल्प क्वेश्चन मार्क, यानी कि शुड यू बाय पेन टुडे, तो शुड पेन बी बॉट बाय यू, और टुडे है तो टुडे भी लिखेंगे, ठीक ना, बॉट बाय यू टुडे। अब लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, अब सही हुआ, यानी कि शुड यू बाय पेन टुडे, तो शुड पेन बी बॉट बाय यू टुडे, सिर्फ बी जोड़ के मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना चाहिए, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में रहेगा आई मस्ट हेल्प द पुअर, यानी कि एक मस्ट से आया, ये पैसिव वॉइस लिखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 में ये है एक्टिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि एक मस्ट से उठाए, मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब क्या है, मस्ट भी है, तो मस्ट से करते हैं, यानी कि आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो सब्जेक्ट क्या है आई, और ऑब्जेक्ट क्या है द पुअर, तो द पुअर को सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और का थर्ड फॉर्म। मेनली यही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम यही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना, इतना तो याद हमेशा होना चाहिए। तो लिखेंगे द पुअर, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, अगर इंटरोगेटिव रहेगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, ठीक ना। जैसा रहता है एक्टिव वॉइस उसी तरह पैसिव वॉइस बनाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि पहले का लास्ट में, लास्ट का पहले, और वर्ब कोई भी रहे लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना, थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, यानी कि द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो द पुअर मस्ट, द पुअर मस्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब लगाएंगे, उसके बाद बी जोड़ देंगे, सिर्फ इसमें क्या जोड़ना है बी, बी से ही बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस, यानी कि आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, हेल्प्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, हेल्प का हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और क्या है आई, बाई आई है तो बाई मी कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट आई का मी, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट में मी। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस, अब उठाते हैं, यानी कि मस्ट से किया, एक और कर लेते हैं में से, जैसे रोहन
रोहन में विन द मैच। जैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, में, तो रोहन में विन द मैच, तो द मैच को पहले कर देंगे, यानी कि द मैच में बी, में के बाद सिर्फ बी जोड़ देंगे, द मैच में बी, और विन का थर्ड फॉर्म ओन, द मैच में बी ओन द, सॉरी, ओन के बाद बाय का प्रयोग, बाय रोहन, बाय रोहन, ठीक ना। रोहन में बी ओन द मैच, तो द मैच में बी ओन बाय रोहन, ठीक ना, बाय रोहन। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, यानी कि यूज्ड टू। एग्जाम्पल किससे करते हैं, यूज्ड टू से। जैसे ही यूज्ड टू रीड इंग्लिश, यानी कि ही यूज्ड टू रीड इंग्लिश, तो इसका पैसेज बनाएंगे, तो इंग्लिश को पहले कर देंगे, इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू, इंग्लिश यूज्ड टू बी, उसके बाद रीड, तो रीड, और रीड के बाद बाय का प्रयोग, और सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हिम कर देंगे, ठीक ना। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, ही यूज्ड टू रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश यूज्ड टू बी रीड बाय हिम, ठीक ना, सिर्फ इसमें बी जोड़ना है, ठीक ना, डायरेक्ट सब उसी तरह आएगा, सिर्फ बी जोड़ के इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहिए, और बना भी रहे हैं हम सब, ठीक ना। अब लिखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में एक्टिव वॉइस, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक्टिव वॉइस लिखेंगे, जैसे one should keep one's promises, ठीक ना। यानी कि एक्टिव वॉइस क्या है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस, यानी कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस है, तो वंस आता है तो वंस को हटा दिया जाता है, सिर्फ प्रोमिसेस, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोमिसेस को लेंगे, वंस को नहीं, वंस को ऑब्जेक्ट में से हटा देंगे, यानी कि ये वंस है, कीप वंस, ये वंस ऐसा रहेगा, ठीक ना। यानी कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस लिखेंगे, किसे, ऑब्जेक्ट कौन सा, प्रोमिसेस को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट, यानी कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके, यानी कि ऐसे सेंटेंस में वंस को हटा दिया जाता है, ठीक ना, वंस को हटा दिया जाता है, यानी कि आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा कि ऐसे सेंटेंस में, यानी कि एक्टिव वॉइस अगर वंस से आए तो उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदलते समय वंस को हटा दिया जाता है, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे सेंटेंस में वंस को हटा दिया जाता है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यानी कि ऐसे सेंटेंस में वंस को हटा दिया जाता है। तो ये था स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस। तो किसे किसे समझ में आया, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस, यानी कि सिर्फ बी जोड़ के बनाना था, ज़्यादा कठिन नहीं था। तो आशा करता हूँ कि सबको समझ में आएगा, यानी कि जिसे जिसे भी समझ में आया होगा तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसे किसे समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय माता दी।